नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। मित्रों, बिहार स्टेट पेपर 2 की क्लास आज से शुरू है और यह लेक्चर्स वीडियो मैं आज से प्रारंभ आप लोग का कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपकी पहले ही प्रारंभ हो गई है। कल ही टेस्ट सीरीज आ चुकी है और आज यह पहला लेक्चर्स वीडियो है। मित्रों, कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। हमारा प्रयास रहेगा कि 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हम आप लोग को देंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी आप लोग को। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। और यह जो बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी करेंगे उसमें आप लोग पीजीटी और टीजीटी हिस्ट्री की तैयारी भी आपकी होती रहेगी। आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त मटेरियल दिया जाएगा। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगी वीडियो फॉर्मेट में। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा आप लोग को यह पीपीटी के माध्यम से सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी। मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के सारे मटेरियल को देखा है, सारे मटेरियल को फॉलो किया है, यहाँ का कोर्स लिया है, तो मैं 100% बोल रहा हूं कि आपका बिहार स्टेट पेपर 2 निकल जाएगा। 100% निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके पहले 98 लोगों ने एडमिशन लिया हुआ था बिहार स्टेट पेपर 2 और पेपर 1 के लिए, सभी सफल हुए। तो आप जो भी लोग यह कोर्स को शुरुआत करना चाहते हैं ले सकते हैं। केवल 999 केवल 999 रुपए का कोर्स है आप लोगों के लिए। जो भी लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। 999 रुपए का कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है स्क्रीन पर और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर लीजिएगा जो भी लोग लेना चाहते हैं। बहुत शीघ्रता करिए और समय बहुत बिल्कुल कम है। और यह भी बात आपको बता दूं, मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बताता हूं कि बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी जो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट करा देगा वो आपको कहीं नहीं कोई नहीं कराएगा। हम 100% देखिए, कोई यहाँ पर गारंटी नहीं लेता है, लेकिन मैं 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कोर्स लेने के बाद भी अगर स्टेट पेपर 2 में अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मैं पैसा भी रिफंड कर दूंगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आप लोग पूरे मटेरियल को आपको फॉलो करना होगा। हमारे द्वारा जो भी मटेरियल है उसे देखना होगा। आइए आज से शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसे भी आप देखिए, मैं 2 टेस्ट सीरीज में दे चुका हूं, जाकर देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर भी मैं बहुत जल्द एमसीक्यू शुरू करने वाला हूं और जो पेड मेंबर रहेंगे उनके लिए अलग प्राइवेट टेलीग्राम बनेगा, ठीक है। जो भी लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह आपका यूनिट में है, पेपर 2 हिस्ट्री की यूनिट में है। और यह भी आपको बता दूं, आज यह मैं सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत कर रहा हूं। देखता हूं कितना लेक्चर्स में यह खत्म होता है। लेकिन मैं यह भी बता दूं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 प्रश्न भी आए तो हमारी सीरीज से आएगा, 10 प्रश्न भी आए तो हमारी सीरीज से आएगा और 20 प्रश्न भी आए तो हमारी ही सीरीज से आएगा। यह वादा सिर्फ हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर देखा जाए तो इसके 3 नाम हैं। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इस सभ्यता को? क्योंकि इस सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही उत्खनन हुआ था इस सभ्यता का, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ता है। इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा था? तो सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था, सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो इसके 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि क्या थी, कैसी लिपि थी, मतलब लिखने क्या तरीका क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी भाषा लिखी जाती है, कोई भी भाषा पढ़ी जाती है तो किसी न किसी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। जैसे हिंदी जो है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, लेखन के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और जो लेखन के जो साक्ष्य मिले हैं वह मुहर पर मिला है, मुद्राओं पर मिला है, ठीक है, शिलापट्ट पर मिला है, शिलालेख पर मिला है। तो यह क्या है? लेखन के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी,
ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है उसे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। चित्र बने होते थे, कहीं ऐसे ऐसे चित्र बना होता था, कहीं ऐसे कुछ लिखा रहता था, कहीं मछली का चिन्ह था, कहीं बत्तख का चिन्ह था, ऐसे करके चिन्ह बने हुए थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने अक्षर पाए गए हैं? तो कुल 400 चित्र और अक्षर, चित्राक्षर कितने पाए गए हैं? 400। 400 में कुछ चित्र भी थे और कुछ अक्षर भी थे, ठीक है। तो 400 चित्राक्षर पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, और जो अक्षर पाए गए हैं वो 400 चित्राक्षर पाए गए हैं। मतलब चित्र और अक्षर मिलाकर संख्या कितनी है? वह है 400। और सबसे ज्यादा जो चिन्ह पाया गया है, सबसे ज्यादा जो चिन्ह पाया गया है, सबसे ज्यादा जो अक्षर पाया गया है, वो यू आकार का चिन्ह। यू आकार का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मिले हैं। सबसे ज्यादा चिन्ह किसका मिला है? यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। और मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा मिला है। तो दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि यू आकार, देखिए 400 चित्र और अक्षर मिले हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चिन्ह किसके हैं? यू आकार के हैं। यू आकार के चिन्ह सबसे ज्यादा चिन्ह किसके हैं? मतलब जहां जहां भी शिलापट 400 चित्र और अक्षर मिलाकर 400 चिन्ह थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिले हैं वह यू आकार के चिन्ह सबसे ज्यादा मिले हैं। और अगर पशु पक्षियों का चिन्ह की बात किया जाए तो पशु पक्षियों में मछली का चिन्ह जो है वो सबसे ज्यादा मिला हुआ है। मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखने का तरीका क्या था? लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी कैसे लिखते हैं? हिंदी आप लिखते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं, ऐसे ऐसे हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं, ठीक है। और उर्दू अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? दाएं से बाएं लिखा जाएगा, दाएं से बाएं लिखा जाए। अब अरबी फारसी भी लिखा जाता है तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, जबकि हिंदी लिखी जाती है तो कहां से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। अंग्रेजी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी लिपियां हैं, कुछ ऐसे भी भाषाएं हैं, कुछ ऐसे भी भाषा होते हैं जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। ऐसे जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कुछ ऐसी लिपियां हैं जो बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यहां आपने ऐसे लिख दिया तो उसके बाद फिर कहां से आएंगे? फिर बाएं साइड से प्रारंभ करेंगे। लेकिन एक शैली होती है ब्रूस्टोफिंडम शैली, यहां अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो फिर यहां से लिखना होगा, ठीक है। ऐसे जहां पर लाल किला है, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। मतलब लिखने का जो तरीका था वो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं था, जिसे ब्रूस्टोफिंडम शैली बोला जाता है। जहां लिखने का तरीका दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रूस्टोफिंडम शैली बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि क्या थी, तो यह बात जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो ब्रूस्टोफिंडम लिपि थी, जो ब्रूस्टोफिंडम लिपि थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी बहुत ही विशाल सभ्यता थी, बहुत ही ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई सभ्यता थी। और उस समय बहुत सारी सभ्यताएं विश्व के अनेक भागों में पल्लवित और पुष्पित हुई थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। फिर मिस्र की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। फिर आपकी चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये सब क्या है? ये सब सभ्यताएं समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ तो सिंधु वासियों का व्यापार हुआ करता था भाई। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता में जो कपास की पैदावार होती थी, कपास पैदावार होती थी, वह मेसोपोटामिया में जाती थी। और कपास को सिंधुवासी क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, क्योंकि यह कहां से आता था? सिंधु देश से आता था, मतलब सिंधु घाटी से आता था। तो देखिए, तीन सभ्यताएं समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता की: मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह दजला और फरात नदी की घाटी में विकसित हुई थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी।
वैसे ही मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह दजला और फरात नदी की घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वांगहो नदी की घाटी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। ये समकालीन सभ्यता है और किस नदी के किनारे ये विकसित हुई है यह ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है। सिंधुवासियों की प्रजाति क्या थी, वह किस प्रजाति के थे? यह प्रश्न तो आपका बिहार स्टेट पेपर 2 में भी आया था और कई परीक्षाओं में बार बार आता है। सिंधुवासियों की प्रजाति क्या थी? देखिए, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, ठीक है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर फेलर जैसे विद्वान यह मानते हैं कि सिंधुवासियों की जो प्रजाति थी वो सुमेरियन प्रजाति थी। सुमेरिया के लोगों ने सिंधुवासियों को क्या किया था? विकसित किया था। ठीक है। जबकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप मानते हैं कि सिंधुवासियों की प्रजाति आर्य ही थे, जो बाद में सिंधुवासियों को सिंधु सभ्यता का निर्माण की। ठीक है, तो ऐसे ऐसे माना जाता है। तो देखिए, सिंधुवासी जो थे वह क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या भूमध्य सागरी थे। ज्यादातर तर्क यही दिया जाता है कि सिंधुवासी क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या भूमध्य सागरी थे। बिहार स्टेट में पेपर 2 में जब प्रश्न आया था तो उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी था ऑप्शन में और भूमध्य सागरी भी था। ठीक है, लेकिन देखिए ज्यादा जो ऑप्शन सही है वो भूमध्य सागरी है। ज्यादा विद्वान क्या मानते हैं कि सिंधुवासी क्या थे? भूमध्य सागरी थे। भूमध्य सागरी थे सिंधुवासी। ठीक है। राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था, यह विद्वान मानते हैं कि सिंधुवासी क्या थे? सिंधुवासी जो थे द्रविड़ थे, मतलब दक्षिण भारत के लोग ही सिंधुवासी सिंधु सभ्यता का निर्माण किए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? द्रविड़ थे, द्रविड़ प्रजाति के थे। यह कौन मानता है? राखाल दास बनर्जी मानते हैं कि सिंधुवासी क्या थे? द्रविड़ मानते थे इसको। ठीक है, द्रविड़ थे। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन यह बात आप जान लीजिए, इसे ध्यान रखिएगा कि सिंधुवासी क्या थे? भूमध्य सागरी थे। और राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधुवासी क्या थे? वह द्रविड़ प्रजाति के थे। यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से इसे कंप्लीट किया गया है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत बड़ी विशाल सभ्यता है और मैं आप लोग को बता दूं, यह अब तक पुरानी पुस्तकों में तो है कि सिंधु सभ्यता जो है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर विकसित है। लेकिन इस समय लगातार सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थल खोजे जा रहे हैं, इसलिए अभी इस सभ्यता का जो विस्तार है वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो चुका है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक इस सभ्यता का विस्तार हो चुका है। और सिंधु सभ्यता में 1947 तक, 1921 में तो दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था और उसके बाद 1947 तक, मतलब देश की आजादी तक 1947 तक लगभग 40 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। 40 स्थल की खोज की जा चुकी थी 1947 तक। सिंधु सभ्यता के कुल 40 स्थल की खोज की जा चुकी थी, लेकिन अब लगातार अन्वेषण हो रहा है। ऐसा थोड़ी 1947 के बाद रुक गया, लगातार अन्वेषण हो रहा है, नए नए खोजे जा रहे हैं स्थल। अभी हाल ही में खोजा गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल खोजा गया है। ठीक है, तो 1947 तक इस सभ्यता के 40 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। अब तक इस सभ्यता के कितने स्थल खोजे जा गए हैं? 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वह गुजरात में खोजे गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार आता है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं वो कहां खोजे गए हैं? वह आपके गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में खोजे गए हैं। यहां मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल हैं। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगा है, लोथल, रोपड़, कई सारे स्थल हैं। सबसे बड़ा इस समय लेटेस्ट जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूं, सबसे बड़ा पुरातात्विक, सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, और यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कुछ समय पहले मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल था और बहुत सारे लोग मोहनजोदड़ो ही जानते होंगे, लेकिन लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। इधर 3-4 साल से राखीगढ़ी को माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो आपका हरियाणा में है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। अब तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितनी पुरानी है? यह सभ्यता जो है कितनी पुरानी है, इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन कुछ विद्वानों की राय को मानते हैं और फिर सर्वमान्य मत जो
सर्वमान्य मत जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए सर जॉन मार्शल जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है, तो 3200 से लेकर 1750 बीसी तक, 3200 से लेकर 1750 बीसी, यहाँ बीसी लिखना भूल गया हूं, ध्यान रखिएगा। 3200 से लेकर 1750 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी, यह मानना है सर जॉन मार्शल का। अर्नेस्ट मैकी क्या मानते हैं? अर्नेस्ट मैकी क्या मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवधि काल है वो 2800 से 2500 है, मतलब 2800 से 2500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। सर्वमान्य मत क्या है, परीक्षाओं में यही आता है, और 2350 से 1750। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 2350 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, 1750 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। यह वह समय बता रहा हूं जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो था उन्नति काल था, ठीक है, उस समय की बात हो रही है। तो सर्वमान्य मत यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि क्या था, 2350 से लेकर 1750 बीसी, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता में अंतर क्या है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता में अंतर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन ही आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन आपकी मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, जो हांगहो नदी घाटी में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नकल किया था, किसका, मेसोपोटामिया के लोगों का। बहुत बड़ा आरोप है, और यह बातें कई, जैसे मार्टिमर व्हीलर का यह मानना है, गॉर्डन चाइल्ड का मानना है, ये दो ऐसे यूरोपीय विद्वान हैं जो बार बार कुतर्क करते हैं, ठीक है। आमतौर पर भारतीय विद्वान तो अलग मानते हैं, भारतीय विद्वान तो यह मानते हैं कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया को कुछ दिया है, और यह लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोग सीखे समझे और अपनी संस्कृति को विकसित किए। कितना बड़ा आरोप, बताइए। आज मैं वही बातें मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि हड़प्पा मेसोपोटामिया की सभ्यता में जमीन और आसमान का अंतर था। मेसोपोटामिया अगर एक तालाब था तो हड़प्पा सभ्यता एक समुद्र था, इतना बड़ा अंतर था। मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर घास फूस थी तो हड़प्पा सभ्यता बरगद था, इतना बड़ा अंतर था, ठीक है। यह इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद भी मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वान मानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीखा। आइए मैं अंतर बताता हूं, भैया क्या सीखेंगे, इनके अंदर क्या क्या अंतर था आप लोग खुद देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। अब देखिए लिपि क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु मेसोपोटामिया की सभ्यता में कैसी लिपि थी, किलाक्षर लिपि थी, डाट 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 करके लिखा जाता था, किलाक्षर लिपि बोला जाता था, ठीक है। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी वह किलाक्षर लिपि थी, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। और ये भाई साहब बोलते हैं, कुछ यूरोपीय विद्वान बोलते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को सिखाया। बताइए लिपि में इतना अंतर है, किलाक्षर लिपि थी, यहाँ भावचित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा सभ्यता में। नगर नियोजन कैसा था, देखिए मेसोपोटामिया में भी नगरों का निर्माण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में भी नगरों का निर्माण हुआ था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नगरों की तुलना मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं कर सकती है। अगर वह नगर नियोजन सिखाई होती मेसोपोटामिया की सभ्यता तो उसके वहां कम उन्नत नगर ही क्यों थे, यह बताएं। तो मेसोपोटामिया के जो नगर थे वह कम विकसित थे, हालांकि नगरीकरण का प्रारंभ मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था, लेकिन वह कम विकसित थे, और हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वह अधिक विकसित थे हड़प्पा सभ्यता के नगर, ठीक है, अधिक विकसित थे। अब देखिए ईंटें, अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो ईंटें थी वह कच्ची ईंट थी, कच्ची ईंट का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग करते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग करते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। देखिए कितना अंतर है। अब देखिए पूजा भवन क्या था, पूजा भवन के साक्ष्य मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलते हैं, मतलब मंदिर के साक्ष्य मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलते हैं, ठीक है, पूजा भवन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्थान था जहां देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूजा भवन के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता वासी भी धार्मिक थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, लेकिन कोई वह एक उचित स्थान, घर या मंदिर नहीं बनाए थे जहां पूजा करें। तो पूजा पद्धति का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब मंदिर भवन का साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब पूजा भवन का कोई साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है, ठीक है। मुहर देखिए, अब देखो मुहरों में अंतर बताऊंगा, मुहरों में क्या अंतर है।
देखिए हड़प्पा मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मुहर थी वो बेलनाकार मुहर थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी वो वर्गाकार थी, वर्गाकार मुहर थी। बताइए इतना, मैं 5 अंतर गिनाया हूं, 5 अंतर गिनाया हूं, जबकि 50 अंतर है भाई। ये बहुत बड़ा आरोप बार बार लगाया जाता है और कई सारे विद्वान, आमतौर पर यूपी विद्वान यह बातें करते हैं। ठीक है, अब देखिए यही बात बताया हूं कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव मानने वाले विद्वान है कौन? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। यह दो लोग मानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था। ठीक है, क्या किया जा सकता है इन लोगों का? कुछ नहीं किया जा सकता है। आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए 999 रुपए का कोर्स है, और इसमें आपको 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और ऐसे ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स दूंगा, और इसका लेक्चर वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, आगे जैसा समय मिलेगा मैं बताऊंगा। यह ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, मैं सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन संस्कृति की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, तो देखिए बलूचिस्तान, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्षेत्र था बलूचिस्तान, उसमें कैसी संस्कृति थी? तो वहां पर ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति थी उसे कुल्ली नाल संस्कृति बोलते हैं। उसे कौन सी संस्कृति बोलते हैं? कुल्ली नाल संस्कृति। ठीक है, राजस्थान में जो संस्कृति थी वह सोती संस्कृति थी, सोथी संस्कृति भी इसे बोलते हैं, सोथी संस्कृति। तो राजस्थान की जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी वह सोथी संस्कृति थी। चन्हुदड़ो की जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी इसे झूकर झाकर संस्कृति बोलते हैं। झूकर झाकर संस्कृति जो है विकसित हुई थी और चन्हुदड़ो में विकसित हुई थी। और हड़प्पा में कैसी संस्कृति थी? वह सिंधु संस्कृति थी। ठीक है, हड़प्पा में सिंधु संस्कृति थी, तो यह ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का मतलब जहां पत्थरों के साथ साथ, पाषाण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, उन स्थलों में। ठीक है, उन स्थलों की बात किया हूं। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। हालांकि इस पेज को, यह पेज नीचे रह गया, मैंने लिपि से शुरू किया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार मैं आपको बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विस्तार थी, विस्तृत था, मैं आपको बता दूं। एक चीज आपको बता दूं, पुरानी पुस्तकें आप लोग देखेंगे और आमतौर पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह, उसका जो विस्तार था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर पुरानी पुस्तकों में ही है, बाकी किसी से पूछेंगे तो यही कहेगा। लेकिन आधुनिक समय में जो खोजें हो रही हैं लगातार, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े स्थल खोजे जा रहे हैं लगातार, उसका सभ्यता का विस्तार होता जा रहा है भाई। तो इस समय कितने हो गई है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का, अब देखिए, अब यहां शुरुआत कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? किसी भी जगह का आकार होता है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार है। किसी प्रदेश का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, किसी का पंचम आकार का है, तो अलग अलग जैसे है। कोई सिंहवत है, सिंह के आकार का है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल के आधार पर जो उसका आकार था वह क्या था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। कैसा माना गया है? त्रिभुजाकार माना गया है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, और इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर में मांडा से लेकर, यहां पर आप लोग बता दूं, जैसे देखिए उत्तर में क्या था? मांडा मतलब जम्मू कश्मीर में मांडा था, वहां से लेकर दक्षिण में क्या था? दायमाबाद तक विस्तृत है। पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर, यह पश्चिम में क्या था? सूतकांगेडोर था। पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर तक यह विस्तृत था। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल पे था। तो यहां मैं बताया हूं कि सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, जो सभ्यता जो थी इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी वह क्या थी? 1600 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी, वो क्या थी? 1400 किलोमीटर। यहाँ पर एरो इधर आ गया है, 1400 किलोमीटर था। ठीक है, यह बातें ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो यह था। अब मैं यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यह जो मांडा था, यह मांडा किस नदी के किनारे था? मांडा जो था यह आपका
चिनाव नदी के किनारे था, चिनाव नदी के किनारे। आगे बताऊंगा, लिख कर बता दूंगा आगे, ठीक है। जब मैं हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है किस नदी किनारे हैं वहां मैं आपको बताऊंगा। तो मांडा किस नदी किनारे था? चिनाव नदी किनारे था। सूतकांगेडोर जो था वह किस नदी के किनारे था? वह दास नदी के किनारे था। दायमाबाद किस नदी के किनारे था? दायमाबाद जो था प्रवरा नदी के किनारे था, जो गोदावरी की सहायक नदी है। और आलमगीरपुर जो था वह किस नदी के किनारे था? वह था हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसको, ऐसी बात नहीं कि मैं लिख दिया हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद और पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक सभ्यता का विस्तार था। देखिए, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई थी वह ज्यादा थी, लगभग 1600 किलोमीटर। आज हमारे देश का जो पूरब से पश्चिम की लंबाई थोड़ा कम है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। वैसे ही इस सभ्यता का जो पूरब से पश्चिम की लंबाई था, पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई था वह 1600 किलोमीटर था, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो क्या थी? लगभग 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। बीएससी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से टेस्ट सीरीज बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह पहला लेक्चर्स वीडियो था बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें, सिर्फ 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।